हे परमात्मा, अब तक मैंने आपका जितना भी भजन पूजन जो कुछ भी किया है, हे प्रभु, आज मैं आपसे अपनी संपूर्ण साधना का फल मांगती हूँ। मेरा लड़का जीवित हो जाना चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना की, बार बार करती गई। आधा पौन घंटा बीत गया, करते करते थक गई। लड़के की तरफ देखती रही कि ये खड़ा होगा, हिलेगा, बोलेगा। माताजी की प्रार्थना को परमात्मा ने नहीं सुना। अंत में माताजी ने बहुत भारी हृदय से अपने लड़के को अंतिम विदाई दी। दाह संस्कार के लिए रवाना हो गए लोग बाग, और पीछे से माताजी ने क्या किया, इन सारी तस्वीरों को लाए, चौक में रखा बाहर, और एक बहुत बड़ा डंडा ला करके चकनाचूर कर दिया उन फोटोओं का। ऐसा भगवान को मारा जी, बुरी तरह से एक एक तस्वीर को हटाती गई, चकनाचूर कर दिया। ये सत्य घटना है अजमेर की। उसके बाद माताजी को लगा डर कि अरे राम राम, लड़का तो मरा सो मरा, मैं और मरूंगी। अब मैंने परमात्मा के साथ ये क्या कर डाला। बड़ा भारी पश्चाताप होने लगा और फिर जोर जोर से रोने लगी। अब माताजी के दिल में दो दर्द हो गए, एक तो लड़के के वियोग का, और दूसरा परमात्मा के साथ इस तरह का ये अपमान करने का। दो दुख हो गए माताजी को। भैया जी कभी मूर्छित हो जाएं दुख के कारण, कभी दांत जुड़ जाएं, होश हवास भूल गए माताजी। बहुत तकलीफ हो गई। फिर कोई मेरा जाने का काम पड़ा अजमेर। मैं उनसे मिलने के लिए गया। उनसे मिलने के लिए गया तो पहले तो बहुत रोए, और फिर लड़के का तो कुछ नहीं कहा, और ये कहा कि पता नहीं परमात्मा मुझे क्या दंड देंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भगवान की तस्वीरों का इस तरह से चौक में रख कर उनका चकनाचूर कर दिया। और फिर जोर जोर से रोने लगी। तो मैंने माताजी को कहा, माताजी आप ये चिंता मत कीजिए कि परमात्मा के साथ आपने क्या किया। आप क्या समझती हैं परमात्मा को? क्या परमात्मा कोई सामान्य इंसान है जो अपने मार का आपसे कोई बदला लेंगे, कोई आपको परेशान करेंगे? या आप सोचती हैं कि परमात्मा के सिर पे जिस समय डंडे पड़ रहे थे उस समय परमात्मा को आप पे क्रोध आ रहा था? अरे वो भी परमात्मा होता है क्या जो कभी बदला लेने की सोच सकता है, जिसको क्रोध आ जाता है? जब परमात्मा की तरफ बढ़ने वाले उनके छोटे मोटे भक्त भी गला काटने वाले को अपने गले लगा लेते हैं, उसके लिए भी कल्याण और उद्धार की प्रार्थनाएं करते हैं। आपने क्या समझाया माताजी भगवान को? भूल जाइए इस बात को बिल्कुल, और मन में ये सोच लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस समय आप भगवान को डंडे मार रही होंगी उस समय भगवान मुस्करा रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि ये मेरी भोली भाली बहन मेरे साथ क्या कर रही है। कुछ नहीं, परमात्मा को हंसी आ रही होगी आपके भोलेपन पर। आप निश्चिंत हो जाइए, निर्भय हो जाइए। कम से कम इस अपराध का परमात्मा आपको कोई दंड नहीं देने जा रहा है। तब उनके हृदय को जरा शांति आई। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं इस घटना के माध्यम से कि परमात्मा से भी आप कुछ चाहेंगे और परमात्मा वैसा नहीं करेंगे तो आपको दुख होगा, आपको चिंता होगी। और यदि कहीं आपने गलती कर डाली आवेश में तो परमात्मा की पूजा बंद हो जाएगी, श्रद्धा कम हो जाएगी, उस तरफ देखेंगे भी नहीं। कलकत्ता में अभी एक लड़की मुझे मिली, उसका सारा परिवार एक्सीडेंट में मर गया, और वो थी बहू, बहुत पूजा करती थी। भैया जी पूजा करना तो बंद कर दिया सो कर ही दिया। वो लड़की पूजा करने वाले का मुंह नहीं देखना चाहती। लोगों ने जाकर के उसको कहा कि आप मिल लीजिए उससे, तो उन्होंने कहा कोई भगवान की चर्चा करने वाला आदमी तो नहीं है कि भाई है तो वही, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती। ये भगवान ने मेरे साथ क्या कर डाला। तो परमात्मा से भी यदि हम कुछ चाहेंगे
और परमात्मा हमारी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो उस समय हमें परमात्मा पर भी क्रोध आएगा। और ज्यादा क्रोध आ गया माता जी की तरह तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नाराजगी हो जाएगी। हम सोचेंगे परमात्मा को इतनी बार कह दिया, सुनते ही नहीं है, ये क्या परमात्मा है। भैया जी, इसलिए संत ने बहुत जोरदार बात कही, न जगत से चाहो न जगतपति भगवान से चाहो, कुछ मत चाहो, न पति से न पत्नी से न भाई से न बहन से न माता पिता से न संतान से न जगत से न भगवान से, न अभी न कभी, न भोग न मोक्ष, कुछ मत चाहो। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं चाहेंगे तो जिंदे कैसे रहेंगे, फिर हमारा जीवन क्या रहेगा कुछ नहीं चाहेंगे तो। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ नहीं चाहने का अर्थ क्या है। देखिए जी, कुछ मत चाहो का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी से कुछ मत कहो, ये अर्थ नहीं है। कुछ मत बोलो, ये अर्थ भी नहीं है। कुछ मत करो, ये अर्थ भी नहीं है। सब कुछ करना है, अपनी बात को परिवार वालों को कहना है, चुप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो घुट जाएंगे अंदर ही अंदर। आपके मन में कोई विचार है, लड़कों से, लड़कियों से, पति से, पत्नी से आप कह दीजिए। कुछ मत चाहो का ये अर्थ नहीं है कि कुछ मत कहो, कुछ मत बोलो। अरे भाई, कहो, बोलो, अपनी बात को बता दो, लेकिन ये मत चाहो कि मैं जो बात कहती हूं, मैं जो बात कहता हूं, वो अगला आदमी मान ही ले, ये मत चाहो। यहां आकर के गलती हो जाएगी। आपकी बहू है और आपके मन में आ गया कि मैं बहू को जरा ये बात कह दूं, कह दीजिए कि बिटिया, मेरी ऐसी विचारधारा है कि सवेरे 5 बजे उठना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आपने अपनी बात को कह दिया। अब ये मत चाहिए कि वो 5 बजे उठ ही जाए, मेरा कहना मान ही ले, ये चाह है जी। मैं जैसा कहूं वैसा होना ही चाहिए। अरे कहां से आ गए आप ये सोचने वाले कि मैं जैसा चाहूं वैसा होना ही चाहिए। स्वामी जी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? संत ने हंस करके उत्तर दिया कि अरे यार, इच्छा तो पूरी नहीं की उसने अपने बाप की भी। तो कौन से बाप की मूली आ गया ये कहने वाला कि परमात्मा मेरी इच्छा पूरी नहीं करते? इच्छा तो उसने पूरी नहीं की अपने बाप की भी। दशरथ की इच्छा पूरी हुई क्या? वो तो चाहते थे कि राम का राज तिलक हो जाए और राम जी चले गए बनवास और दशरथ जी मर गए पीछे से। कौशल्या को बड़ी तकलीफ हुई। तो कहां से आप ये कहते हैं कि भाई भगवान मेरी इच्छा को पूरी क्यों नहीं करते? कुछ मत चाहो का ये अर्थ नहीं है कुछ मत कहो, चुपचाप रहो, अन्याय सहते रहो, ये अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी बात को कह दीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि अगला आदमी मेरी बात मान ही ले। आप कहेंगे क्यों नहीं सोचें? इसलिए नहीं सोचें कि आपकी बात वो मान ले, इसमें आप स्वाधीन नहीं है। बात को मनवाना आपके वश की बात नहीं है। और यदि वो नहीं मानेगा तो तकलीफ किसको होगी जी? तनाव किसको होगा? चिंता किसको होगी? दुख किसको होगा? जो मनवाना चाहता है उसको होगा। अब आप बताइए कि आपकी दुख का कारण आपकी गलती हुई कि नहीं हुई? मेरे एक मित्र थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मंदिर जाया करो। हनुमान जी के मंदिर वो रोजाना जाते थे, मंगलवार शनिवार को दोनों टाइम जाते थे। 15 बरस तक कहते रहे, 15 बरस तक। और उनकी पत्नी एक बार भी मंदिर नहीं गई। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई संत बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि किसी से इच्छा को पूरी करवाना वश की बात तो नहीं है।
मैं अपनी पत्नी से भी ये इच्छा पूरी नहीं करवा पाया। अब मैंने कौन सी गलत बात कह दी, मंदिर जाया करो, अच्छी बात थी, लेकिन मेरे नजदीक से नजदीक जो मेरी पत्नी है उससे भी मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं करवा पाया। ये तो अच्छा रहा कि मैं सत्संग में आ गया, और मैंने ये नहीं चाहा कि पत्नी मेरा कहना मान ही ले। यदि मैं इस भूल को कर देता और सोचता कि वो मान ही माने तो मुझे तो दुख होता, तनाव होता, पत्नी के साथ लड़ाई होती, चिंता होती। ऐसा हुआ भी है। हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की बहू आई। सास के मन में ये ख्याल था कि भाई बहू आई है तो ये मेरा कहना तो मानेगी ही, मैं इसकी सास हूं। अब भैया जी गलती हो गई। अब जो बहू आई वो कहना माने नहीं। नतीजा ये हुआ जी कि वो सास बीमार होकर के अस्पताल में भर्ती हो गई, और डॉक्टर ने जब उसके शरीर को देखा तो कहा कि इसके कहीं कोई बीमारी नहीं है, इसके तो एक घुटन है, तनाव है, और इतनी बीमार हुई मैं आपसे कहूं कि मृत्यु शैया पर आ गई। बड़ी चिंता हो गई परिवार वालों को, केवल इसलिए कि उनकी बहू ने उनका कहना नहीं माना। इससे उनको तनाव हो गया जी, बड़ी चिंता रहने लग गई, नींद आनी बंद हो गई। फिर वो एक बार हमारे सत्संग में आ गई, और सत्संग में यही उदाहरण दिया जा रहा था कि भाई बहू ने कहना नहीं माना। उस चतुर बहन ने उसी क्षण उसको पकड़ लिया कि वो बड़ी गलती हो गई। बहू को कह देना तो ठीक है, लेकिन वो मेरा कहना मान ही ले, इसमें मैं स्वाधीन नहीं हूं, तो मैं क्यों सोचूं कि वो मेरा कहना मान ले। माने तो माने, नहीं माने तो भाई कोई बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया। भैया जी उस चतुर बहन ने उस बात को वहीं पकड़ लिया, और पकड़ करके झट से अपने आप को सही कर लिया कि अरे इस गलती के कारण से हमने शरीर की हत्या कर डाली। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे किसी सूखे हुए पौधे में पानी देते हैं और वो हरा भरा हो जाता है, वो महिला 1 महीने के अंदर अंदर हरी भरी हो गई, और आज वो जीवित है आराम से। मैं उनके वहां जाता हूं तो वो कहती है कि मुझे तो इस सत्संग ने जिंदा कर दिया, और ये भी कहती है कि अभी भी ऐसे 5-7% चाह रह गई जो मुझे तकलीफ देती है। बताइए, एक घर में रहते हैं, एक रसोई में खाना बनता है, पहले सास बना लेती है, उसके बाद बहू बनाती है। अब उनके दिल में ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैंने कहा भाई बहू को कह दो कि साथ साथ खाना बनाए, कह तो दो, लेकिन मत चाहो कि वो इस बात को मान ले। यदि चाहेंगे तो फिर तुम्हारी वही हालत हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस दुनिया का कोई भी इंसान हमें दुख नहीं देता, कोई तकलीफ नहीं देता। हमें दुख देती है हमारी इच्छा। कुछ मत चाहो का ये अर्थ नहीं है जी कि कुछ मत कहो, और कुछ मत चाहो का ये अर्थ भी नहीं है कि कुछ मत करो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। सब कुछ करो, और जो कुछ करो पूरी सावधानी से करो, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरा बल, योग्यता, अनुभव लगा करके कीजिए। आप भगवान का काम समझ करके उसको कीजिए अच्छी तरह से। लेकिन भैया जी ये कभी मत सोचना कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका अमुक परिणाम आना ही चाहिए। आपके वश की बात है क्या कि आना चाहिए? बताइए आप। वश की बात तो है नहीं, आ भी सकता है और भैया न भी आए, तो हमको क्या सोचना चाहिए कि भाई हम तो हमारा काम करेंगे। अब क्या परिणाम आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम इस चक्कर में क्यों पड़े? सोचते यही हैं कि हम कर रहे हैं तो अमुक परिणाम आना तो चाहिए, और कोई कहे नहीं आया तो नहीं सही, अब क्या करें, हमारे वश की बात तो है नहीं। कौन सा नहीं आया तो कोई मर जाएंगे, नहीं आया कोई बात नहीं। इस तरह से आप यदि सोच करके पहले से और काम को करेंगे तो काम तो होगा बहुत अच्छा, और परिणाम विपक्ष में चला गया
तो भैया जी दुख नहीं होगा, और नहीं तो कुआं दिखेगा, कुआं। मेरे एक मित्र थे, आईएएस की परीक्षा दी, बहुत होशियार थे पढ़ने में। नतीजा आया, हम लोग देखने के लिए लाइब्रेरी में गए। मैंने उनको कहा, जी आप निश्चित रूप से पास हैं, लेकिन कहीं अखबार में आपके रोल नंबर नहीं मिले तो? कहने लगे मैं आत्महत्या कर लूंगा। अंग्रेजी में यही कहा उन्होंने, आई शैल कमिट सुसाइड। मैंने कहा जी ऐसा थोड़ी होता है। हम गए, रिजल्ट मैंने देखा, उसमें रोल नंबर नहीं मिले। पसीना पसीना हो गया वहीं पर। देखिए, मानसिक तनाव का और चिंता का शरीर पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे ही पता लगा रोल नंबर नहीं है, मैं कहता हूं सर्दी में इतना पसीना आया कहां से? पसीने पसीने हो गए, घबरा गए बुरी तरह से। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मुझे जाने दो, कॉलेज के पास में कुआं था, मैं तो आत्महत्या करूंगा, अब जिंदा नहीं रहूंगा। बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा, हाहाकार मचाया, प्रिंसिपल वगैरह आए, उनके घर वालों को बुलाया, सूचना दी, उनको सौंपा। ये बात है सन 1972 की, और इस समय आ गया 1996। भैया जी आज तक वो आदमी मानसिक संतुलन में ठीक तरह से नहीं है, विकृति आज तक है उनके दिमाग में। पागल हो गए, पागल। क्यों हो गए जी? क्या हो जाता आईएएस बनने से? सोच लेते कि भी कोई बात नहीं, अगली बार और परीक्षा देंगे, भगवान की जैसी इच्छा, हमने खूब मेहनत की, और बिना आईएएस बने भी तो बहुत से लोग जी रहे हैं। लेकिन इस इच्छा ने हत्या कर डाली उस आदमी की। अपनी पत्नी को छोड़ दिया बाद में उसने, नई पत्नी आ गई, उनके साथ में आज तक उनका एडजस्टमेंट नहीं है। ये है चाह का कुपरिणाम। इसलिए कुछ मत चाहो का ये अर्थ नहीं कि कुछ मत करो, करो, लेकिन ये मत चाहो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका एक अमुक परिणाम आना ही चाहिए। कुछ मत चाहो का अर्थ क्या है जी? कुछ मत चाहो का केवल इतना सा अर्थ है कि आप ये मत सोचिए कि अमुक काम होना ही चाहिए। जो आग्रह रखते हैं ना, आग्रह है विशेष, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसको चाह कहते हैं। जिसके बारे में हम ये सोचें कि ये काम तो होना ही चाहिए, हर कीमत पे होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो हम तो मर जाएंगे, इसको कहते हैं चाह। आपको कोई काम करना है, आप काम कीजिए, फिर सोच लीजिए हो जाएगा तो भाई बहुत अच्छी बात, और नहीं होगा तो कौन से मरे जा रहे हैं, उस काम के बिना भी तो आज तक आराम से जिंदे रहे हैं, चल जाएगा, कोई बात नहीं। आप देखिए, यदि काम नहीं होगा तो संतुलन बना रहेगा। अच्छा, आप कहें कि नहीं हम तो चाह करेंगे, अरे चाह करेंगे फिर वो काम नहीं होगा तो नींद किसकी उड़ेगी, चिंता किसको होगी, दुख किसको होगा, तनाव किसको होगा? जो गलती करेगा उसको होगा। फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। भैया जी इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप सत्संग में ठीक तरह से बात को समझ करके इस चाह को आग लगा दीजिए। कहां घूमते हैं? अजीब बीमारी तो है मन में, और दवा कहां दी जा रही है जी? तन में। इस उंगली में पीड़ा हो रही है और आंख में दवा डाली जा रही है, उससे तो शरीर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मेरे अनेक मित्रों ने ये गलती कर दी कि मेंटल डिस्टरबेंस का इलाज करवा लिया जी, मारे गए बुरी तरह से। हम मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं तो मेंटल हॉस्पिटल में जाते हो तो मेंटल डाइट लीजिए। आप शरीर को कहां दवा दे रहे हैं? पेट में दवा डाले जा रहे हैं, इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। भैया जी मन में खराबी है, आपने मन में एक चाह कर ली, इसका इलाज तो यह है कि आप मेंटल डाइट लीजिए। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग कुछ नहीं है, एक मानसिक खुराक है केवल। आपको यहां कोई खिलाया पिलाया थोड़ी जा रहा है, एक मेंटल डाइट है, उससे आपका मानसिक संतुलन और समझ ठीक हो जाएगी, जिंदगी आराम से कटेगी। तो कुछ मत चाहने का अर्थ क्या है? ये होना ही चाहिए। अरे भाई ऐसा सोचो
कि भाई हम तो कोशिश पूरी करेंगे, हो जाए भगवान की मर्जी, नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं, ऐसा सोच करके आप कीजिए ना, कोई परेशानी नहीं है इसमें। होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे भाई वश की बात तो है नहीं, ऐसा सोच करके आप जिंदगी में रहेंगे तो जिंदगी बहुत हल्की रहेगी जी। और जिंदगी हल्की रहेगी, बहुत आराम रहेगा, नींद बढ़िया आएगी, शरीर भी अच्छा रहेगा, क्रोध भी नहीं रहेगा, नाराजगी भी नहीं रहेगी। और अब मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं, टाइम तो खत्म हो रहा है, अब मैं कल करूंगा क्योंकि टाइम 5 ही मिनट कट गया। मैं आपसे कह दूं चलो जल्दी से कि यदि आप किसी भी प्रकार की चाह रखेंगे ना तो 2 उसके नतीजे होंगे। एक तो आपका दुख नहीं मिटेगा, किसी तरह से नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, किसी उपाय से नहीं मिटेगा। और दूसरा आपको नुकसान क्या होगा कि आप अपने जीवन में किसी की भी सेवा नहीं कर पाएंगे, न पति की, न पत्नी की, न भाई की, न बहन की, किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। और सेवा नहीं कर पाएंगे तो परिवार में आप बंधे रहेंगे, जकड़े रहेंगे, बुरी तरह से छूटेंगे नहीं। और आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम सेवा कर रहे हैं और आपकी की हुई सेवा स्वार्थ में बदल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सेवा स्वार्थ में बदल गई। अब ये काम कैसे होगा, एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझा दूं। माता पिता बुढ़े हैं, उनके पास 5 लाख रुपए हैं, 5 उनके लड़के हैं, लड़कों को उन्होंने बुलाया और बताया कि भैया 5 लाख रुपए हमारे पास में हैं, तुमको देना है, दिवाली के दिन दे देंगे, 1 महीना बाकी है। लड़कों को अपना निर्णय सुना दिया, लड़के बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े लड़के के मन में यह बात आई कि 5 लाख रुपया मुझे अकेले को मिलना चाहिए। किसी से पूछा कि कैसे मिले, बताने वाले ने बता दिया कि माता पिता की खूब सेवा करो। माता पिता दूसरे लड़के के घर रह रहे थे, उनको घर पे बुला लिया। बुलाने के पहले अपने परिवार के बच्चों को और पत्नी को बिठा लिया और कह दिया कि माता पिता की खूब सेवा करनी है, हम सेवा करेंगे तो 5 लाख रुपए महीने के अंत में अपने आप हमारी अलमारी में आ जाएंगे। निश्चय हो गया, माता पिता आ गए। अब जी उनकी खूब सेवा की, माता पिता खुश हो गए। 27 दिन का समय बीत गया। उसको किसी व्यापार के काम से बाहर जाना था, वो बाहर चला गया। पत्नी बच्चों को कह गया खूब सेवा करना, 3 दिन का समय बाकी है, मैं तीसरे दिन आ जाऊंगा। वो चला गया। इधर माता पिता ने सोचा कि भाई ऐसा है कि लड़का हमारा बहुत अच्छा, संपन्न, इतना सेवा भावी, इसको इतने पैसों की जरूरत क्या है। चारों लड़कों को बुलाया, 1.25 लाख रुपया उनके हाथ में दिया, रवाना कर दिया। अब तीसरे दिन वो आया, माताजी पिताजी को पूछा उन रुपयों के बारे में। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम तो श्रवण कुमार से भी ज्यादा बढ़िया हो, इतना जोरदार तो श्रवण कुमार भी नहीं था, इतने बढ़िया सेवा भावी हमारे लड़के। भैया तुम्हारे जाने के बाद हमारे मन में एक विचार आ गया, हमने तो वो रुपए दे दिए। अब मुझे आप जवाब दे दीजिए कि वो सेवा चालू रहेगी कि बंद हो जाएगी। वो सेवा वहीं बंद हो जाएगी। और फिर ये जवाब दे दीजिए कि वो लड़का माता पिता की सेवा कर रहा था या उनके 5 लाख रुपयों का लेने का इंतजाम कर रहा था। ये माता पिता की सेवा है या 5 लाख रुपयों को हड़पने का षड्यंत्र है। आपको कहना पड़ेगा कि ये माता पिता की सेवा नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ चाहता है। 5 लाख रुपया लेने की इच्छा रख करके फिर वो माता पिता की सेवा कर रहा है। ये सेवा नहीं है भैया जी, 5 लाख रुपयों को लेने का इंतजाम है। वो सेवा बंद हो जाएगी वहीं की वहीं। यही गलती हमारे साथ में होती है। यदि हम किसी से कुछ भी चाहेंगे, ध्यान देना जी, कोई भी पत्नी अपने पति से कुछ भी चाहती है, वो पति की सेवा नहीं कर सकती। कोई भी पति अपनी पत्नी से कुछ भी चाहता है, वो पत्नी को प्रेम नहीं दे सकता, वो सेवा नहीं कर सकता, उसका नाम भोगी रहेगा।
कोई भी संतान अपनी माता पिता से कुछ भी चाह करके उनकी सेवा नहीं कर सकते और कोई भी माता पिता कुछ भी चाह करके अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा आपको करना है तो पहले निश्चय कीजिए कि हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे कि कुछ नहीं चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे सब कुछ मिल जाएगा। अब हम इस चाह को कैसे छोड़ें? और कुछ नहीं चाहेंगे तो सब कुछ कैसे मिलेगा? इस संबंध में हम कल शाम की बैठक में विचार करेंगे। भगवान हम सब लोगों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम भैया जी अपने परिवार में और जगत में स्वाधीन होकर के जिएं। इसी सद्भावना के साथ सबको सादर प्रणाम। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम